सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। फिलिपियों की पत्री में 4:19 में लिखा है, पढ़ेंगे उसको। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेंगे। इंग्लिश में लिखा है कि माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेसनेस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। तुम्हारे हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे। और फिलिपियों की पत्री 4:15 से अगर देखा तो वो फिलिपियों से कह रहा है, चिट्ठी लिख के जेल में से लिख रहा है ये सब, कि पहले से मेरी सेवकाई में तुमने बहुत मदद की है, आर्थिक मदद की है, तुम्हारी मदद हमको मिला। फिर 17 में लिखा है, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ कि जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। जो तुम जो दे रहा, तो परमेश्वर तुम्हें और अधिक अनुग्रह देंगे। प्रभु आपकी हर एक सप्लाई वो करता रहता है लगातार। वो हमको ऑक्सीजन देता है। कोविड के समय पे उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ गया। अब आपको फ्री में मिल रहा, हवा से आप ले रहा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलता है तो क्या हुआ, मेरा अधिकार है, ऐसी वाली बात हो जाती है। लेकिन कोविड समय में ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाखों लोग तरस रहे थे। 10 गुना दाम देकर ख़रीद रहे थे, 5,000 10,000 जो भी हो इस तरह का। तो याद रखना, प्रभु आपको बेहिसाब सब कुछ दिया है, पानी, खाना और ऑक्सीजन सब दिया है। तो परमेश्वर लगातार सप्लाई करते रहता है। सूरज लगातार पौधों को ऊर्जा देते रहता है। एक दिन अगर बादलों के कारण सूरज ना दिखे तो पौधे भी परेशान हो जाते हैं। आपको परमेश्वर की कृपा ना दिखे तो परेशान हो जाते हैं। भजन गीत में लिखा है कि परमेश्वर जब अपना हाथ खोलता सब लोग खाकर तृप्त हो जाता। वो अपना हाथ को बंद करता है तो हर प्राणी भ्रमित हो जाता है। तो परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए हर दिन अपना हाथ खोलता है। उसका बड़ा हाथ है, दरवाज़ा खोलता है, वो दयालु है। तो ये समझ जब आपके मेरे जीवन में आएगा तो हमारे अंदर से चिंताएं दूर होंगी। संसार की ओर देखेंगे तो चिंताएं आती है। पतरस ने यीशु की ओर देखा तो पानी पर चला, चिंता नहीं आया। पतरस ने जब लहरों को देखा, डूबने लगे। डूबता है जब यीशु की ओर से नज़र हटाता है। तो याद रखें कि प्रभु लगातार आपको, मुझको सप्लाई करता है, प्रोटेक्शन देता है, स्वर्गदूत को आज्ञा देता है, वो रवाना करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं। आप बोल सकते हैं बार बार, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु को क्या हो गया, वो मेरे से नाराज़ हो गया कि आजकल सप्लाई बंद कर दिया। ये ज़रा सर झूठ है। हो सकता है आपका माइंड नेगेटिव हो गया हो। प्रभु लगातार सप्लाई करेगा और लगातार वो अनुग्रह में रखता है। यीशु की लहू लगातार आपके ऊपर आता है। विश्वासियों को परमेश्वर इसलिए अनुग्रह देता क्योंकि वो उसका बच्चे हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते कि सप्लाई करने से, वो लगातार देता है, क्योंकि यीशु की लहू इतनी कीमती है कि लहू बात करता है कि मैंने इनको दाम देकर खरीदा, इनकी सप्लाई लगातार जारी रहे। तो सप्लाई में सब लोग सबसे पहले फाइनेंस को सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी सप्लाई हमारा शरीर में वो बल देता है, माइंड को शांति देता है, आत्मिक वरदानों से भरता। लगातार हर प्रकार से सप्लाई होता है, आत्मिक रीति से, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में। वो लगातार हर प्रकार की ब्लेसिंग को लगातार सप्लाई करता है। एफएसी 1:3 में लिखा, हमारा पिता को यीशु नासरी के माध्यम से धन्यवाद हो कि उसने यीशु के नाम से, यीशु के माध्यम से हमको स्वर्ग की हर एक प्रकार की ब्लेसिंग दे रखा है। स्वर्ग की हर एक ब्लेसिंग देंगे करके नहीं, दे रखा है। तो प्रभु एक सप्लाई बिजनेस में है, तो शैतान उसको रोकने की बिजनेस में है। प्रभु के बच्चों को बरकत ना मिले,
उनकी पूजा करने वालों को कुछ मिल जाए, लेकिन प्रभु की बच्चों को ना मिले। ये वाली इनका एक अड़ंगा डालने की आदत है। लेकिन उसके लिए भी प्रभु के पास प्रावधान है। जब आप विश्वास करेंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को मनन करेंगे, प्रभु आपके सप्लाई को पुनः स्थापित कर देता है, शैतान को हटा देता, क्योंकि वो सामर्थ्य भी देता है। वो निर्बल व्यक्ति को बल देता है, वो सामर्थ्य देता है। और जवान सिंह भी भूखे रह जाएंगे, खाने नहीं होगा, लेकिन यहोवा की भक्तों को, खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। 34 भजन गीत में ये सब लिखा है, आपको मालूम है। यहोवा की खोजी दूसरी जगह लिखा है, ऐसे ही 41 में लिखा है, इसके 31 में। उकाब जो जवान लोग भी थक जाएंगे, वो भ्रमित हो जाएंगे, थक जाएंगे, वो बैठे रहेंगे, लेकिन यहोवा की बाट जोते, या लिखा बाट जोते हैं, इसकी इंतजार में, उसकी भक्ति में, उसके पीछे चलने वाले लोग वो उड़ेंगे उकाब के समान। वो चलेंगे, वो थकेंगे नहीं, उड़ेंगे। तो चलना, दौड़ना, उड़ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रभु उठाता है। प्रभु उठाता है, गिरे लोगों को भी वो उठाता हाथ पकड़ के। प्रभु यीशु कितनों को उठाया। प्रभु यीशु का वो था कि अब मत्ती, मरकुस में आप खास करके देखना, सब में है कि वो लगातार हीलिंग की सप्लाई करता है। मैं कहीं देखता हूँ कि एक कोढ़ी व्यक्ति आकर उससे पूछते हैं कि क्या तेरा दिल में मेरे लिए जगह है, मर्जी है कि मुझे आप चंगा कर पाओगे। ये नहीं पूछा कि तेरे पास शक्ति है कि नहीं, वो बोला कि शक्ति है। क्या इच्छा है कि मुझे चंगा करने की? आई विल, मेरे पास तेरे लिए दया है, तेरे को चंगा करने की मर्जी है मुझ में, मेरी इच्छा है। सो प्रभु ने हाथ बढ़ाया, और जबकि कोढ़ियों को कोई छूता नहीं, यीशु ने आके उसको छुआ और कहा बी हील्ड, चंगे हो जाओ। क्षण भर में चंगा हो गया। ही सप्लाइड। वो उस समय फाइनेंस की ज़रूरत नहीं था, वो उस समय चंगाई की ज़रूरत था। तो चंगाई सप्लाई कर दिया प्रभु ने, और निर्बलों को बल देता। 38 साल से लकवे मारे व्यक्ति बदरसा कुंड के बाजू में था, तो बाकी सब जिसका रिश्तेदार है, मदद करने वाले कोई है, तो वो पहले जब स्वर्गदूत पानी को हिलाता, सबसे पहले इनको उतारता है, मदद करता है। तो इनको मदद करने के लिए कोई नहीं हो सकता, किसी ने सुबह जाके उधर उसको रख दिया हो, चले गए हो, और इनका कोई इतना ज़्यादा मित्र भी नहीं, 38 साल से पड़ा है वहाँ में। तो प्रभु ने इनको मदद की, पूछा कि तेरे को चंगा होना है क्या? ऑफर दे रहा, ऑफर, सप्लाई का ऑफर दिया पहले। तो वो पूरा का हीलिंग कैसा मिलता है? विश्वास के तो फिर फेथ पे बात आ गई। तो प्रभु ने उनको कहा उठो, उनका फेथ ठीक हो गया, उठ गया, शरीर ठीक हो गया, सप्लाई जारी रहा। तो प्रभु सप्लाई करता है, लेकिन हमारी तरफ से भी एक प्रकार की रिप्लाई है। हम उनसे विश्वास के द्वारा बात करें, हम प्रार्थना में उसको धन्यवाद करें, वचन से उनसे बातें करते रहें। सप्लाई का उधर इधर दोनों तरफ है, दो तरफा है। प्रभु चूँकि कृपालु है, तो वो पहले ऑफर देता है, क्योंकि हम इसका भी योग्य नहीं थे, इसे मांगने का भी योग्यता हम में नहीं था, तो उसने दी, हमको योग्यता दी है। फिर उसने क्या किया? हमको अपना पुत्र, बेटा, बेटी बनाया। ना अब आप आराम से मांग सकते हैं। अपना एक बेटा बेटी अपना पापा मम्मी से जैसे मांगते हैं, आप उनसे मांग सकते हैं। उसको पसंद है, ही लव्स दैट। तो इस तरह वचन से प्रभु हमको तृप्त करता है, जो कि भजन गीत में लिखा हुआ, चट्टान की मधु से उत्तम गेहूं से हमको तृप्त करता है करके। और ये यूसुफ को ब्लेसिंग देते हुए हमें देखना है कि याकूब एक गवाही देता है ब्लेसिंग के साथ, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक
चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना, यानी मेरा सप्लाई करने वाला बना, यानी उसने मुझे खिलाया पिलाया। अरे इतनी उम्र है, 130 के आसपास होने वाला है, वो अपना बेटे को ब्लेस कर रहा, और ब्लेस करने के बाद बोल रहा है कि जन्म से इतनी करीबन एक सेंचुरी से अधिक सदियों से देखो प्रभु मेरा देखभाल कर रहा है। अभी तक उसने खाने पीने जो भी सप्लाई था उसने दी। लाबान मारने की कोशिश की थी, प्रोटेक्शन सप्लाई किया, और इनका भाई सगे भाई एसाव ने इसको मारने की कोशिश की, उस समय प्रोटेक्शन दी, और तरह तरह की मुसीबतों में संभाला, खाना दिया। वो कंगाल था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, खाली हाथ निकले थे। प्रभु ने लाबान के उधर से लौटते समय बीवियाँ, बच्चे, बहुत सारे धन संपत्ति, भेड़ बकरी सब प्रभु ने सप्लाई कर दिया। गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई। आप शायद हो सकता है प्रभु के बारे में बहुत कुछ गलत सोच के बैठे होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु ने सप्लाई किया। कई बार इसने उल्टा काम भी किया, झूठ बोला बहुत कि ब्लेसिंग के लिए जाता है तो ईसाव है क्या तेरा नाम पूछे तो हाँ हाँ मैं आपका बड़ा पहलौटा ईसाव हूँ करके कुछ भी झूठ बोलता है। प्रभु ने उसको करेक्शन तो किया, मगर ब्लेसिंग देने से बंद नहीं किया, सप्लाई करता रहा, सप्लाई करता रहा। परमेश्वर सप्लाई करता है। दूसरी कोरिन्थी 8 का 9 भी पढ़ेंगे, 9 का 8 भी पढ़ेंगे, दोनों। दूसरी कोरिन्थी 9 अध्याय की 8 में लिखा है, अब और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। सप्लाई इतनी है कि तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। क्यों दिया जा रहा? भले काम के लिए, अपना घर का काम जो भी हो, लेकिन भले काम के लिए। बुरे काम, पीने पाने, पूरा इधर की गलत काम करने के लिए नहीं। प्रभु सप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि उनकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए दे रहा। और 9 का 8 में भी लिखा है, 9 का 8 में ऐसा लिखा, और 8 का 9 में भी लिखा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये प्रभु सप्लाई के बारे में आर्थिक विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु आर्थिक ऐसे सप्लाई नहीं करते, वो आत्मिक रूप में तुम्हें धनी बनाने की बात की है। तो आत्मिक रीति से हमको धनी बनाना, तो वो आत्मिक रीति से कंगाल हो गया तो गलत है। प्रभु कहीं भी आत्मिक रीति से कंगाल नहीं हुआ। आत्मिक रीति से कंगाल होने का मतलब पापी। प्रभु कभी पापी नहीं था, न है, न होंगे। एक दिन हमारे पापों को उसने उठाया ज़रूर है। ही वॉज नॉट ए सिनर, वो पापी नहीं था। हमारे प्रति पाप उस पर थोपा गया, और उसकी शरीर में, उसकी आत्मा में नहीं। आप पहला पतरस 2 का 24 पढ़ो तो यीशु ने हमारे पापों को अपने शरीर में धारण करके क्रूस पे चढ़ गया, उसकी मार खाने से तुम चंगे हुए। तो उसने पाप कहाँ पर धारण किया? शरीर में, उसकी आत्मा में थोड़ी धारण किया। परमेश्वर की आत्मा में कभी पाप घुस नहीं सकता। पुत्र की आत्मा में पाप घुस गया तो फिर पिता पवित्र आत्मा सब डिफ़ॉल्ट वो खराब हो जाएंगे। ये इस तरह की शिक्षा, वो जहाँ ये भौतिक तौर पे लेना है उसका मीनिंग ठीक से लेना, आत्मिक रूप में लेना है वो भी लेना, वो करेक्ट वे में लेना। एफएसी 1:3 में लिखा है कि उसने स्वर्ग की सारे आत्मिक अनुग्रह दी है, तो आत्मिक अनुग्रह है। हम उस अनुग्रह को इस्तेमाल करके संसार में जीने की सारी वस्तु प्रभु से ले सकता है। यहाँ पर प्रभु हमें कंगालपन से छुड़ाने वाली बात लिखा। तो आपकी सप्लाई, चाहे वो चंगाई हो, आर्थिक ज़रूरत क्यों ना हो, सब कुछ यीशु मसीह पूरा करेगा। सारे इंतजामत उसने की है, उसने सब कुछ की है। और 9 का 8 में फिर से पढ़ेंगे अपन, और परमेश्वर सब प्रकार की अनुग्रह कृपा तुम्हें बहुत आय से दे। कितना दे? बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात में ऐसा नहीं कि
कोई फलाना तारीख को तुम्हारे पास कुछ रहेगा, अगली तारीख को ना रहे, हर समय सब कुछ कितना रहे, सब कुछ रहे जो तुम्हें आवश्यक हो, अनावश्यक बातों के लिए नहीं, आवश्यक हो, और हर एक भले काम के लिए, भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बुराई का काम, झगड़े, दंगा फसाद, बुराई, चोरी चपाटी, इसके लिए प्रभु नहीं देता, प्रभु भलाई के लिए देता है। तो प्रभु आपके बारे में बहुत सोच रहा, कब से? जगत की उत्पत्ति से पहले। तभी तो आपकी पैदा होने से पहले पापों से छुटकारे के लिए यीशु को भेजा, सही समय पर भेजा उसने, पुराना नियम के अधीनता में भेजा, स्त्री के संतान के रूप में भेजा, ताकि वो जो प्रमाण जो पुराना नियम करार है उसको पूरा कर सके, हमको आज़ाद कर सके। तो प्रभु सब कुछ सप्लाई करता है प्रियो, प्रभु सप्लाई करने में माहिर है, बहुत एडवांस है। मैं पूछे कैसे सप्लाई करेंगे, मेरे परिस्थिति ऐसा, आप बताइए। पूरे देश में बारिश नहीं है, अकाल है, और किरीत नाले के पास ये एलिया नबी को भेजा है, कोई खाने का चारा, कोई रास्ता नहीं है। तो कौवों ने, हिंदी में सिंगुलर कौवा लिखा है, इंग्लिश में कौवे लिखे, ओरिजिनल भाषा में भी कौवे, एक से ज़्यादा। तो एक ग्रुप ऑफ क्रॉस, एक झुंड जो है आता है अपनी चोंच में, जो भी हो, जैसे भी हो, रोटी का टुकड़ा होगा, मांस का टुकड़ा, जो भी हो, लेकिन ग्रुप में आता है, ये जहाँ बैठते हैं इसके पास में, गुफा के पास छोड़ जाता है। आपको मालूम है कौवा किसी को देता नहीं है, लेकिन प्रभु ने कौवों को आज्ञा दी थी कि उसको सप्लाई करे। वो कहाँ लिखा है पूछे तो आप उधर पढ़ लेना, फर्स्ट किंग वगैरह में, तो वो लिखा है कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तेरे को खिलाए। फिर प्रभु बोल रहा है कि मैंने इधर की पानी सूख गया, तो बोले इधर से निकल जा, अब तू सारापात में एक विधवा के, उनको मैंने आज्ञा दी कि तेरे को रोटी खिला। जब ये नबी उधर जाता है, वो मना करती है, मेरे पास नहीं है, ये है वो है, बस 2 रोटी हम दोनों खाएंगे, मैं और बेटा, और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। तो ये बोला जो भी हो, तो पानी लिया और मेरे लिए रोटी भी बना के लिया। फिर वो स्त्री को परमेश्वर की कहना आज्ञा याद आती है, तो वो फिर दे देती है। तो ये एक ब्लेसिंग भी साथ में देता है, तेरे कुप्पी से कभी तेल कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक बारिश ना आए, जब तक देश में अनाज हो। और फिर बोलते हैं कि तेरा आटा कभी ख़त्म नहीं होगा। सप्लाई है, प्रभु लगातार सप्लाई करता, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। तो लगातार, ऐसा नहीं कि 4 दिन सप्लाई करके प्रभु ने बोला मैं तो थक गया। ऐसे यहाँ में लिखा, क्या तुझे नहीं मालूम परमेश्वर कभी थकता नहीं? और वहाँ बोला नहीं, मेरे को लगता है कि वो थक जाता है, कि मेरे को वो थकान, अरे वो मनुष्य है तो उसको थकान आता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। वो अनंत शक्ति उसमें है, सामर्थ्य है, आपकी मेरी परिस्थिति को पार करने की क्षमता प्रभु में है। अभी भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा। भजन गीत 138 की 8 में क्या लिखा, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करता। दाऊद को ये क्यों टेस्टिमनी देना पड़ा? ज़िंदगी में उसको प्रोटेक्शन दी, शाऊल मारने को आया, कई बार बचा लिया, उसके पास खाना वाना नहीं था, नाबाल नाम से एक व्यक्ति से पूछा, तो वो दे नहीं रहे थे, मना किया कि तू ऐसा वैसा है, तू शाऊल से भागने वाला लड़का है, वो भाग जा, मैं तेरे को नहीं दूँ। इतने में ये बात पता चला तो अबीगैल काफ़ी खाना वाने के सामान लेके इनके पास आती है, तो बोले और इनको ब्लेस करता है, सप्लाई जारी रहता है। और फिर नाबाल को पता चला कि दाऊद उसको मारने आने वाला था, तो वो सोच के उसका दिल में दिक्कत आता है, और हो सकता है हार्ट अटैक हो, जो भी हो, मर गया वो कुछ ही दिनों में। तो परमेश्वर ने सप्लाई किया है, दाऊद की ज़रूरतों को पूरा किया। याकूब खुद गवाही दी, अब्राहम को सप्लाई किया, और उत्पत्ति 13 में लिखा, अब्राहम रुपया, ये गाय भेड़ बकरी, सारी बातों में बहुत ही धनी था। क्या प्रभु ने सप्लाई नहीं किया उसको? इधर अब्राहम कभी चोरी चपाटी नहीं करी उसने, प्रभु ने सप्लाई किया था उसको। उसका भी दुश्मन था, कुछ दोस्त लोग भी थे, ममरे करके,
दुश्मन तो काफ़ी राजाओं के साथ ये युद्ध लड़ा। इसकी भाई के बेटे को भी छुड़ा कर लाए, लूत को। तो इसमें इनके घर में 318 योद्धा थे। तो प्रभु ने ये सब चीज़ें अब्राहम को सप्लाई किया, इसहाक को सप्लाई किया, प्रभु याकूब को सप्लाई किया, यूसुफ को बहुत दिक्कत आई तो उसको सप्लाई किया। यीशु मसीह कभी पर्स लेके नहीं घूमा। और कई लोग बोलते हैं उनके पास पैसा कभी रखता नहीं था। अब किसने बोला? वो एक 12 चेलों में से एक को ट्रेशरार बना कर रखा। बाद में वो तो चोरी करने वाला निकला, अलग बात, लेकिन प्रभु को रखना पड़ा क्योंकि लोग इतने दान देते थे। प्रभु उस धन पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर की सप्लाई पर भरोसा किया। एक बालक ने 5 रोटी 2 मछली लाया तो उसको ब्लेस किया, तो करीबन 20 से 1,000 लोगों को, 5,000 प्लस बीवी बच्चे, जैसे कि जितने उनकी एक एक घर से जो आता, काफ़ी लोगों को खाना खिलाया, लाखों रुपए की भोजन दी, वो भी नॉन वेज मछली के साथ। तो बताओ, पर मैं यीशु मसीह सप्लाई कर सकता। उसी समय चेलों की थैली में 200 दिनार जो था वो, लेकिन काम नहीं आया वहाँ पर क्योंकि आसपास में कोई दुकान नहीं था। यीशु की कृपा काम आ गया। वो सप्लाई करता है, वो कुछ न कुछ तो रास्ता निकालता। पतरस की जाल खाली था, प्रभु की वचन से, सामर से, मछलियों से भर दिया। सो गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो। प्रभु यीशु आज भी सप्लाई का बिजनेस में है। वो उसकी दोबारा आगमन तक वो रहेगा। आपके ऊपर आपका अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह सप्लाई बना रहे। आपके जीवन में अविश्वास ना हो, ऐसा ना हो कि दुष्ट आत्मा मौका आकर सप्लाई को बीच में से रोकने की कोई काम करे। प्रभु आपको मदद करें, यीशु की कृपा आपके साथ हो, प्रभु की स्वर्गदूत आपके संग रहे, सप्लाई जारी रहे। आप प्रभु को धन्यवाद, आपके ऊपर अनुग्रह आवे। आमीन।